गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम सिद्धार्थ शांडिल्य है और आई वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑन फाउंडेशन फिजिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है मोशन, और लास्ट वीडियो में भी आप ने मोशन के बारे में ही पढ़ा था। डिस्टेंस पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब हमें और थोड़ा सा इसको आगे समझना है, तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से दोबारा फिर बोलना चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो पढ़ते हैं, लेक्चर आप सुनते हैं, तो साथ में नोट बुक और पेन जरूर रखिए। आपको जो समझ में आता है उसको लिखिए, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। और मैं खुद चाहूँगा कि आपको मेरी तरफ से बहुत फ़ायदा हो। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे आपको वीडियो में हर चीज़ क्लियरली, आपको क्लियर कट समझ में आए। राइट, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हम मोशन हम पढ़ रहे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम हमने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया, एक क्वेश्चन दिया घर के लिए। वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं क्या था। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि ये एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन इन द सेंस, मान लिया गया कि एक पार्टिकल यहाँ बिठा दिया हमने P ए इस सेंटर पे R दूरी पे। शायद आपको R का कुछ डेटा गिवन था, बट हम इसको ऐसे ही करेंगे। P पॉइंट से एक पार्टिकल दौड़ता है सर्कुलर मोशन में, ये दौड़ेगा पूरा। ध्यान से सुनना, बहुत इजी होते हैं सवाल करने, बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिखाना है। ये पूरा दौड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। आपसे क्या पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही पूछा था। चलिए, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें दो तीन हमने क्वेश्चन पुट किए थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये कहा गया कि बताइए अगर ये पॉइंट यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, गॉट इट। या चलो इसको ऐसे करते हैं, पहले ये घूम के पूरा इसी पॉइंट पे फिर से आ गया, P पॉइंट पे पार्टिकल। स्टेडियम देखें आपने, ट्रैक्स होते हैं, राउंड ट्रैक्स, उस पर रनर भागता है, पूरा गोल गोल चक्कर काट के वापस आता है। तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, क्या किया होगा। तो डिस्टेंस, अब मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं सर्कल की पेरीफेरी 2πr। तो एक्चुअल पाथ क्या था उसका, ये पूरा। तो उसका जो डिस्टेंस हुआ वो चला कितना, 2πr। ओके। और डिस्प्लेसमेंट की आपने एक डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम की थी, उसमें क्या बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ या फिर डिफरेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 कंप्लीट सर्कल। अगर आप उसको लिखना चाहोगे तो उसको क्या लिखोगे, 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ये तो हमें आइडिया है, बट आपसे बोला कि 4 सेमी सर्कल बताइए। इसको हम फिर आगे करेंगे, फिर से करेंगे, एक दो क्वेश्चन और पुट करेंगे इसमें। 4 सेमी सर्कल डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचिए। यहाँ से यहाँ गया, इसका आधा कर दो तो कितना डिस्टेंस, πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब बच्चा इसको सोचता है, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है स्ट्रेट, ये कहलाता है छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 2r। तो हमने यहाँ 2r लिख दिया। ओके, बट अब जो ये क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब ये पूरा घूमा, ठीक है, एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा घूमा, 2 चक्कर हो गए, और फिर एक घूम के यहाँ आगे रुक गया इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। अब आपसे पूछा कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्चुअल कितना चला। एक राउंड ट्रैक हुआ, फिर दूसरा राउंड ट्रैक हुआ, तो 4πr तो चल पड़ा ये। ओके, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2πr एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, और फिर कितना चला, πr/2। दैट्स इट। यहाँ तक कितना होता है, πr होता है, और यहाँ तक कितना होगा, πr का भी आधा। ये हो गया, ये क्या आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का। अगर आप ध्यान से देखो, एक तो ऐसे जाओ आप, एक ऐसे जाओ, कौन सा रास्ता छोटा लग रहा है आपको, ये वाला, जेन्युइन। तो ये R, तो क्या ये बता सकते हो R कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल बना कि नहीं बना। तो क्या आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका √r² + r², दैट इज इक्वल टू √2r।
तो ये हमने अपना क्या निकाल लिया, हमने अपना डिस्टेंस निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन करते रहेंगे, साथ साथ हमारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको बताना है कि दो तरह के मोशन हमने पढ़ने हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों में क्या अंतर है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। डिफरेंस क्या है इसका, चलिए बताते हैं। मान लो आप में से दो दोस्त, दोनों के पास बाइक्स हैं और दोनों को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ से चलते हैं। मान लो ये चंडीगढ़ से चले और ये दिल्ली जाना है इनको, गॉट इट। अब चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो हमने इसको भी टाइम देखा हमने, मान लो 9 बजे। 9 बजे दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, ये एक फ्रेंड ये अपनी बाइक पे दौड़ेगा, ये एक फ्रेंड ये अपनी बाइक पे दौड़ेगा, राइट। टाइम स्टार्ट कितना हुआ? 9 AM। अब ये दोनों दौड़ते हैं। अब होता क्या है, देखिए 1 घंटा ये चला 1 आवर 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला ये 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला ये 20 किलोमीटर। आइडिया आया? बट ये जब ये चला तो ट्रैफिक बहुत था तो ये 1 आवर चला 15 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला ये 20 किलोमीटर, ये चला 25 किलोमीटर। टाइम तो उतना ही है ना, टाइम तो किसी के पूछ के चाहेगा नहीं आगे, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये थोड़ी ना होता है कि आप जा रहे हो, आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो आपको बीच में भूख लगी और ढाबे पे रुक गए और अपने टाइम को बोला रुक जाओ पहले मैं खाना खा लूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है क्या? नहीं होता, टाइम तो बढ़ता रहेगा। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए ध्यान से समझिए। ये हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर क्लियर करता है डिस्टेंस। हर 1 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर। हर 1 घंटे में कितना? 20 किलोमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि जी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल टाइम में। इसको बताओ क्या ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्या? भाई 1 घंटा चला 15 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर चला फिर 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला 25 किलोमीटर, तो डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। तो इसमें और इसमें क्या अंतर आया? तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला जाता है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, गॉट इट। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस पे ध्यान दें, अंडरलाइन कर दिया मैंने इसको, इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको कहा जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों में अंतर समझ में आया? तो इसमें और इसका क्या अंतर है वो आपको दिख रहा है। किसी बच्चे ने पूछा कि कोई कंडीशन है क्या कि डिस्टेंस ही ट्रैवल डिफरेंट करेगा सेम टाइम में? उल्टा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है क्या कि भाई यहाँ से आप चले, पहले 20 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया आधे घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया आपने 1.5 घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने 15 मिनट में। तो ये तो दिक्कत हो गई, 1/4 आवर लिख सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या चेंज हो गया? इसमें हो गया डिस्टेंस तो आप इक्वल ट्रैवल कर रहे हो बट टाइम जो ट्रैवल कर रहा आपने वो डिफरेंट हुआ। तो इसको कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड कि स्पीड क्या होती है।
वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड देखिए क्या होता है। स्पीड की चर्चा करते हैं हम, बहुत इजी है इसको समझना। मैंने आपको बोला कि 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर चला। अब कुछ फॉर्मूला तो आपको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। फिर 2 घंटे में चला 40 किलोमीटर, फिर 3 घंटे चला मैं 60 किलोमीटर, फिर मैं टी टाइम चला मैं s किलोमीटर। s क्या चीज़ है, या d, आप जैसा आपका मन करे, आपकी इच्छा है, d किलोमीटर। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि टी टाइम में आपने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यूनिट टाइम में कितना करोगे, d/t। और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोला जाएगा, स्पीड। बहुत जनरल डिस्कशन। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट। आप कैसे भी लिख लो। बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं एक अभी फ़िलहाल यूनिफॉर्म मोशन की, कि हमारा कोई बदलाव नहीं है स्पीड और टाइम और डिस्टेंस की जो रिलेशन है उसमें। तो जो v हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो छोटे बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स 12th में फिर आएगी, सॉरी +1 में फिर आती है, सेकेंड यूनिट, उसमें पूरा डिटेल में इसको पढ़ा जाता है। आप अभी तो स्पीड पढ़ रहे हो, बाद में आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ोगे, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। फिलहाल के लिए आपको इतना ही ज़रूरी है। तो वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड क्या होती है, तो आपने लिखा स्पीड होगी जी v = डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, स्पीड का। क्या आप इसकी यूनिट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट मीटर पर सेकेंड। भाई कुछ तो बताना होगा ना, कि मैंने बोला कि आज मेरी गाड़ी 50 चली, भाई क्या चली 50, तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर/आवर चली, 1 घंटे 50 किलोमीटर निकाल लिया मेरी गाड़ी ने आज। ओके, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, बहुत सिंपल सा जनरल डिस्कशन करें कि 1 किलोमीटर/आवर कन्वर्जन, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। 1 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे लिखेंगे, देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 1000 मीटर। 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होगा, 3600 सेकंड। 2020 हमने काट दिया, तो 1 किलोमीटर/आवर दैट इज इक्वल टू 10/36। इसको और छोटा कर लें तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर/आवर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आगे स्टेटमेंट आती हैं तो उसमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड हो गया। अब मैंने आपको बोला कि आज मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर/आवर चली, तो आप सामने से आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कहाँ गए, किधर गए, तो इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हो, आप डायरेक्शन पूछ रहे हो। नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए। तो आपको अगर स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े बॉडी की, तो इसको थोड़ा अलग से दिखाया जाता है। फिलहाल के लिए ये आपके अभी शायद इसमें नहीं है आपके सिलेबस में। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ध्यान रखें, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा। वेलोसिटी, अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं इस रास्ते अपनी बाइक लेके गया, यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये दूरी है डी मान लो ये है आपका 10 किलोमीटर, मुझे टाइम लगा यहाँ पे 2 आवर। ओके, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी और मेरी स्पीड क्या होगी। तो देखो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अभी आप निकाला आपने, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। बट स्पीड और वेलोसिटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान रखें, स्पीड का मतलब होता है आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग के आगे एक मीटर होता है, उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। वो जस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही है। 18 किलो, उसमें लिखा होता है 20 किलोमीटर/आवर, 40 किलोमीटर/आवर, राइट। अब अगर स्पीडोमीटर में ऐसे आपको दिख रहा है कि ये मान लो ये हो गया यहाँ पे 60 किलोमीटर/आवर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 60, 80, 100, ये हो गया 40, ये हो गया 20, तो यहाँ दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी इस टाइम में 1 घंटे में 60 किलोमीटर निकाल रही है। तो अब उससे कोई मतलब नहीं है कि वो नॉर्थ में निकाले, साउथ में निकाले, वेस्ट या ईस्ट में निकाले, उससे तो कोई मतलब नहीं है।
तो हमें वो स्पीडोमीटर हमें ये बताता है कि हमारी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड क्या है। बट वेलोसिटी में क्या होता है, आपको डायरेक्शन बतानी होती है, होता कुछ नहीं है। देखो अगर मैं बोलूँ कि इतना यहाँ से यहाँ गया मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो आप क्या बताओगे स्पीड कितना है, आपने लिखा जी 10/2, तो ये आया 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी है, इधर जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी 10/2, कितना हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चा पूछता है जी इसमें अंतर क्या है, फिर अंतर देखिए क्या होगा। अगर मान लो ये नॉर्थ, इस डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है, कौन सी डायरेक्शन है साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन है, तो मैं साउथ में जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखा जाएगा टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ मैं। बट इसमें मैंने नहीं लिखा, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। तो देखो आंसर तो वही आया, मैग्नीट्यूड तो वही आया, बट इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो ये तो स्पीड था बट ये आपने डायरेक्शन भी बता दिया। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को ऐसे ना दिखा के उसको दिखाया जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। किससे दिखाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, ठीक है। फिलहाल जस्ट आप ध्यान रखें, काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं +1 में, उसमें आएगा फिर से डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें तो स्पीड से अभी जो लेना देना है उसी से हम करेंगे। देखिए अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी होती है ना, है कि नहीं। चलिए देखिए, अब देखो अगर मैं इधर से घूम के वापस आ गया और यहाँ पहुँच गया, तो मैं चला कितना 20/4, 2 घंटे तो यहाँ लगे ना, वापस आने में कितना लगा, फिर से 2 घंटा, तो कितना चला मैं 20/4 आवर। तो आप उससे आप स्पीड निकाल लोगे। बट जब आप इधर आए थे तो आपने ये लिखा था, बट आप जब आप इधर जाओगे तो आपने जब लिखा 20/4, आंसर तो अभी भी 5 किलोमीटर पर आवर आया, तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी उतना ही है, यूनिफॉर्म मोशन है, बट डायरेक्शन बदल गई, टुवर्ड्स नॉर्थ हो गई अब। तो स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट टुवर्ड्स साउथ। तो आप डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी जो है वो 2 कारणों से बदलेगी, एक तो मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से। स्पीड को डायरेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम ये मान लेते हैं, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्शन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से और आगे हम समझते हैं। जैसे कि सिंपल अगर हम निकालें इसको, देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है ये। मान लो आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर में गेस्ट आ गए, तो आपको घर एक आइसक्रीम लेके आनी है मार्केट से। तो एक स्टूडेंट यहाँ से अपने घर से चला, ठीक है, अपने एक सर के लिए, उसके सर आए और उनके लिए आइसक्रीम लेने गया। तो वो जब अपने होम से निकला तो मार्केट जाना था उसको, मार्केट गया। मार्केट यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको लगा ½ आवर, ओके। बट मार्केट उसको क्लोज मिली, क्या मिली, क्लोज। अब वो वापस घर आएगा, वापस घर आया तो जब ये चला ऐसे, ये चला और वापस घर आया। जब वापस घर आया तो इसको 1.5 किलोमीटर, या इसको ऐसे लिख लो 2.5 किलोमीटर मार्केट से, 2.5 किलोमीटर मार्केट से दूर यहाँ पे इसको एक आइसक्रीम का शॉप मिल गया चलता फिरता, तो वहाँ से आइसक्रीम खरीद ली, है ना, और फिर चल पड़ा। मैंने आपसे पूछा कि ये H से M गया और फिर यहाँ पे A पे आगे रुक गया, तो आपसे पूछा कि बताओ, और यहाँ पहुँचने में इसको समय लगा, मान लो कितना लगा 1/4 आवर, 1/4 आवर। मैं आपसे ये पूछता हूँ जस्ट कि 1.5 ले लो इसको, आप थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। आपसे पूछा गया कि बताइए होम से चल के मार्केट गए तो आपका स्पीड कितना था और वेलोसिटी कितना था, यहाँ से यहाँ पहुँचने का, होम से कहाँ मार्केट, तो आपका स्पीड कितना था। तो ये मार्केट है आपकी साउथ में और ये नॉर्थ में, है ना, तो आप स्पीड निकाली आपने, तो वो कितनी आई, ये आई 3/1/2, तो ये कितना आ गया, ये आया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, मतलब आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर निकाल सकते हो।
डिस्प्लेस वेलोसिटी कितना है आपका 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, सिंपल, ठीक है। बट मैंने यहाँ तक का पूछा है, तो यहाँ तक का पूछा है, वैसे हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, तो यहाँ तक का पूछा है, तो देखो चला कितना 3, फिर यहाँ कितना चला 1.5, टोटल टाइम कितना लगा 4.5 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/4, ये हमारा टोटल टाइम लगा। तो आप क्या निकाल ली, यहाँ तक की स्पीड निकाल ली। बट डिस्प्लेसमेंट की बात क्या करी जाएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, टोटल टाइम तो कितना है 1/2 प्लस 1/4, बट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे 3 लिखोगे, 1.5 लिखोगे या फिर 4.5 लिखोगे, तो आंसर है 1.5। देखो ये और ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही लिखी जाएगी। आइडिया दे रहा हूँ जस्ट आपको, है ना। अभी आप शायद आपके इसमें बुक में होंगे क्वेश्चन, तो हम कर लेंगे। फिलहाल आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, स्टेटमेंट आएगी तो हम अच्छे से करेंगे डिटेल से। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड निकालना था, फिर इसी से ही चर्चा करते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, एवरेज स्पीड, मान लो एक पूरी स्ट्रेट रोड है और पूरी खाली है, कम से कम 200 किलोमीटर दूर तक एक स्ट्रेट रोड, हमने वहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी करी और हमने दौड़ना है अब, है ना। और एक दूसरा एक आपका फ्रेंड है, और वो भी ये बी और ये ए, राइट। अब दोनों को बोला दौड़ो भाई, अपनी गाड़ी को लेके, बाइक को लेके अब दौड़ो। तो ये 1 आवर चला 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर चला 20 किलोमीटर, ठीक है। कितने घंटे चलाइए, 4 घंटे। अब मैं 1 बाय 1 अगर लूँ उसको, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें तो इसने बस एक बार अपना स्पीड दिया तो उसको रोका ही नहीं, बस वो चलता गया एक जैसे मोशन से। बट इस दौरान क्या हुआ, ये 1 आवर चला 30 किलोमीटर, फिर हाफ आवर चला 15 किलोमीटर, फिर हाफ आवर चला ये 60 किलोमीटर, कितना चला 60 किलोमीटर, ठीक है। फिर हाफ आवर चला 0 किलोमीटर, मतलब चला ही नहीं वो, ओके। तो आपसे बोला कि इसमें आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस, और जितना आपको टाइम लगा, उसको क्या कर दोगे, उसको आप ऐसे लिखोगे। एवरेज स्पीड जब लिखा जाएगा उसको ऐसे लिखा जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम। तो उसमें एवरेज अगर आप निकालो तो उसमें तो कोई खास बात ही नहीं है, वो तो आपको पता है। तो कितना आएगा 20 20 20 20, कितना हो गया 80, तो 80 बाय 4 तो आपने निकाल दिया, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो सिंपल सी बात है, ये एवरेज आ गया। क्या आ गया ये एवरेज। इसमें देखते हैं हम इसका एवरेज क्या आएगा। तो देखो 30 15 45 45 और 60 कितना हो गया 45 और 60 105 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम। देखो टोटल कितना है, टाइम है आपका 4 आवर, कितना है 4 आवर, ठीक है। इसको आप ऐसा करो, इसको आप लिख लो 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, तो इसको लिख लिया मैंने 120। तो आप इसको अगर निकालोगे तो कितना आएगा। आप देखो हर एक घंटे में डिस्टेंस, टाइम भी डिफरेंट है और डिस्टेंस भी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस देखो अलग है, यहाँ पे चला ही नहीं वो। बट मैं हर बार मेरी स्पीड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, या इस बंदे की स्पीड क्या हो जाती है, कम ज़्यादा हो रही है। तो बट इससे पूछा गया कि अगर आप एवरेज बताओ कि मतलब 1 घंटे में कितना चलें, जितने टाइम में आप पहुँचो ना यहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे, उतने टाइम में हम भी पहुँच जाएं। तो इसने बनाया, बोला जी 120 में टोटल चला और 4 घंटे मुझे लगे। अगर मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर निकालूँ ना कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन पे उतने ही टाइम में पहुँच जाऊँगा, अगर मेरी स्पीड क्या रहेगी 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड से क्या मतलब होता है कि एवरेज आपका जो डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम, तो वो सब को ऐड करके हम एक यूनिटरी में ले आते हैं उसको, जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर 1 घंटे में इतना निकाल दें तो हम उतने ही टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
इन टोटल टाइम, राइट। तो हमने ये लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे। चलिए, ये हो गया एवरेज स्पीड। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करिए, ट्राई कीजिए, आप इसको पॉज करके वीडियो को देखिए। मैं बोलूँ कि ए बॉय मूव्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। देन नेक्स्ट 20 मीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल सवाल है, आपको ये आना चाहिए, निकालिए एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आप डायग्राम बनाएं, इमेजिन करें, देखो फिजिक्स इमेजिनेशन पे काफ़ी चलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको खुद सोचना होता है कि मुझे इस क्वेश्चन को डायग्राम से करना ज़्यादा बेहतर है। आप जितना आप उसको अच्छे से डायग्राम बना के करेंगे तो मैं मानता हूँ कि लगभग 60% तो आपका डायग्राम बनते ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। डायग्राम बनाता हूँ बस। देखिए, मान लो ऐसे एक लाइन खींची आपने, यहाँ से आपने अपने आप को दिखाया, थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। आपने बोला जी मैं चला 16 मीटर, कितना टाइम लिया मैंने? 4 सेकेंड। फिर नेक्स्ट 20 मीटर, 20 है ना, 20 मीटर चला मैं कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो इतना 16 मीटर 4 सेकंड, इतना 20 मीटर 5 सेकंड, अब निकाल दो एवरेज स्पीड। निकालिए, निकाल लिया। क्या आएगी एवरेज स्पीड? देखिए, एवरेज स्पीड आएगी आपकी टोटल डिस्टेंस, ऐसे लिखा फॉर्मूला, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखिए कितना आएगा, आया भैया 1620, टोटल करें 20 + 16 कितना हो गया? 36, और ये 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो आंसर क्या आया? 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड में 4 मीटर निकाल लो तो उतने टाइम में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। आपने एनसीईआरटी आपकी नोटबुक में आपको काफ़ी सोल्व अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप उसमें डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसको रिजोल्व कर लेंगे। पहली बात तो आपको शायद दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हम इसको यहीं पे काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको बता दें करके। और देखिए, मैं आपसे पूछूं कि मान लो, बहुत अच्छा सवाल है, करे कोशिश करते हैं। मान लो ये सेमी सर्कल है, क्या है? सेमी सर्कल, ये इसका रेडियस है r। ओके, अच्छा ठीक है भाई। मैंने आपसे ये जानना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आपने बोला जी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपने लिखा जी एवरेज वेलोसिटी कोई खास बात नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो हम इससे, है ना। फॉर्मूले जरूरी हैं, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखें। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। मैंने आपसे बोला कि मान लो एक लड़का यहाँ से ऐसे चल के यहाँ आ गया, बी पॉइंट पे, ए से चला, क्या चला? हाँ, ऐसे चला, उसको कुछ टाइम लगा टी। तो आपसे पूछा कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने कैसे करना है? एवरेज वेलोसिटी आपने बोला जी ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आपने क्या करा जी, ये ऐसे चला, ये पाई आर चला और टाइम लगा इसको टी। लो जी आंसर आ गया। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो आपने लिखा है वो तो डिस्टेंस लिखा है आपने टोटल जो इसने ट्रैवल किया, बट ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, क्या होगा? ये आपने बोला कि ये जी 20 स्पीड से चला, यहाँ से कितनी स्पीड से चला? 20 स्पीड से। 20 स्पीड से चला, ये 20 स्पीड है इसकी, और इसने ये ट्रैवल किया डिस्टेंस पाई आर, और कई टाइम लगा। तो आपसे तो ये पूछा है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आपने लिखी थी? 2r, टोटल टाइम t। बट ये तो आंसर में नहीं है, तो आपको शायद आंसर v की टर्म में मिलेगा। तो हमने क्या किया? तो हमने यहाँ लिखा, तो v = पाई r बाय टी। तो t = पाई r बाय v। ये t को यहाँ रख दो, तो ये आएगा 2r पाई r बाय v। तो r से r कट गया, तो आंसर क्या आया? 2v बाय पाई। ये थोड़ा सा
टफ सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको करा दिया, ठीक है, थोड़ा आइडिया देने के लिए। फिलहाल हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ये एक्चुअल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा आपको अंतर समझाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये रहेगी ना आपकी 2r वाले डिस्प्लेसमेंट लेके, ठीक है। देखिए आगे, अब बात आती है कि भाई हम स्पीड पढ़ ली, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, टाइम हम कुछ इसमें लेते हैं। मैं आपको बोलूँ कि मान लो जब मैं दौड़ रहा था मेरी गाड़ी लेके ऐसे, तो इस इंस्टेंट पे मेरी स्पीड थी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ अगले 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड हो गई यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरी स्पीड हर 1 सेकंड के बाद बदल रही है ना? बदली, तो मेरी स्पीड बदल जाती है। तो स्पीड बदलने का एक तो ये, दूसरा मैं बोलूँ कि मेरी यहाँ एक स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगले 1 सेकंड में मेरी स्पीड हो जाती है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, समझना ध्यान से। फिर अगले 1 सेकंड में स्पीड हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड जब दोबारा मैंने चलाई अपनी गाड़ी। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, अगर आप यहाँ की स्पीड v2 और यहाँ की स्पीड v1, यहाँ की स्पीड v2 और यहाँ की स्पीड v1, देखो मेरा जो चेंज हुआ स्पीड में, मेरा स्पीड बदला कि नहीं बदला? आपने बोला जी बिल्कुल बदल गया। तो ये बदलने में भी तो कुछ समय लगा। तो मैंने आपको बोला कि t टाइम में मेरा चेंज हुआ कितना, ऐसे लिखा जाएगा चेंज इन स्पीड। तो यूनिट टाइम में कितना होगा? तो आपने लिखा जी चेंज इन स्पीड बाय t, ये टाइम सेगमेंट ये वाला, राइट। अब ये कहा जाता है, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर आया, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आपने जब बनाया तो ये जो चेंज होगा इसको लिखा जाएगा एक्सेलेरेशन। क्या लिखा जाएगा? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड। देखो v2 माइनस v1 बाय t, अगर आप निकालो तो v2 कितना है 5, वो कितना है 4, डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्योंकि ये यूनिट तो आपको पता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और एक यूनिट नीचे सेकंड है, तो ऊपर आके -2 हो जाएगा वो। बट इसमें क्या आंसर आया? v2 माइनस v1 तो मैंने यहाँ भी किया। देखो v2 कितना है 6, v1 कितना है 4 डिवाइड बाय 1, ये आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो इसमें आया 1, इसमें आया 2, तो दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर हम बोलेंगे रेट का अंतर है। किसका अंतर है? रेट। जो डिफरेंस है वो किस में? रेट में। इसको रेट बोला जाता है कि इसका जो चेंज होने का रेट है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसका जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर मेरी स्पीड यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है तो नेक्स्ट सेकंड में क्या होगी वो बताता है रेट। मान लो मेरा रेट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का, यहाँ तक ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मेरी यहाँ स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी वो। भाई चेंज कितना हो रहा है मेरी स्पीड में? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का। तो अगर यहाँ मेरी 4 मीटर पर सेकेंड है इस इंस्टेंट पे, तो नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 8। उसके अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 12। चेंज हो रहा है ना 4 का। यहाँ देखो, यहाँ पे रेट मैंने क्या बताया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मेरी स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 11। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 12। समझ में आया? ये देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मेरी स्पीड है मान लो इस इंस्टेंट पे 50 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? इसके हिसाब से बताओ। 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये जो रेट है स्पीड बदलने का, इसको बोला जाता है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल ए से। याद रखें, स्मॉल ए से, कैपिटल ए से नहीं करना, स्मॉल ए से। हर जगह पे यही मिलेगा आपको। एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने ये लिख लिया, रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो बस, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी? चेंज इन स्पीड बाय टाइम, राइट। तो ये आपका क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिखेंगे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, जो आगे की स्पीड होती है नेक्स्ट इंस्टेंट पे, ये वाली, इसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। वैसे बेसिकली एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। अगर हम डायरेक्शन ना लेके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ले लेते हैं। तो वेलोसिटी स्पीड, ये वाली स्पीड कहलाएगी फाइनल,
और ये जो इससे पीछे वाली थी 1 सेकंड पहले, उसको बोला जाएगा इनिशियल स्पीड। तो इसको लिखेंगे फाइनल माइनस फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। और टाइम, कौन सा टाइम? जो टाइम इंटरवल है, ओके। तो इसको लिखा जाएगा v माइनस यू बाय टी, और इसको इम्प्लाइज दैट ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान रखें ये बहुत काम का है, एक्सेलरेशन जब हम पढ़ेंगे तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करने हैं। चलिए फिलहाल के लिए आज हम इतना ही करते हैं। आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, अगर क्वेश्चन मिले आपको एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, इनसे रिलेटेड आपके बुक में सोल्व अनसोल्व आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सोल्व करने हैं, राइट। पक्के से करने हैं, ध्यान करें। आप नोटबुक और पेन हमेशा साथ रखें, मैं फिर बोलूँगा, बहुत बेहतर रहता है समझना चीज़ों को। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और ग्राफिकल मेथड्स, राइट। थैंक यू।